खास पेशकश करते हैं शुरुआत में निधि चतुर्वेदी आपके साथ। मनाली से लेह जाते वक्त आप शायद अटल टनल से होकर गुजरते होंगे। रोहतांग दर्रे के पास बनी इस टनल ने आपको खूब रोमांचित भी किया होगा, लेकिन अब इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर बनकर तैयार होने वाली भारत की एक और पराक्रमी सुरंग की बात करेंगे हम। जोजिला टनल जो कश्मीर घाटी से लेह लद्दाख को 12 महीने जोड़े रखेगी, यानी कि बर्फबारी की वजह से इस साल में 5 से 6 महीने जो सड़क संपर्क टूटा था वो अब बरकरार रहेगा। और आपको श्रीनगर से सोनमर्ग जाना हो, करगिल जाना हो, लेह जाना हो, जो दूरी आप 10 घंटे में तय करते थे वो जोजिला टनल के जरिए 6 से 7 घंटे में आपकी पूरी हो पाएगी। कैसी है पराक्रमी सुरंग और कब तक बनकर तैयार होने वाली है, इस रिपोर्ट में पूरी खबर। कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी टनल श्रीनगर और लेह लद्दाख के बीच अब बंद नहीं होंगे रास्ते। 3.5 घंटे का सफर 15 मिनट में पूरा होगा। कश्मीर घाटी में हिमालय पर्वतों और खूबसूरत वादियों के बीच जब आप 11,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर पहुंचेंगे और जोजिला दर्रे को पार करने की बारी आएगी तो एक ऐसी ही टनल आपके सफर को साल के 12 महीने आसान बनाएगी। ये सारी खासियत उस एक टनल की है जो जल्द बनकर तैयार भी होने वाली है। ये तस्वीरें हैं एशिया की सबसे लंबी सुरंग के एक छोर की, जो कश्मीर घाटी को लेह लद्दाख से जोड़ेगी। घाटी के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए बन रही इस तरह की टनल जम्मू कश्मीर की तेजी से बदलती हुई तस्वीर को भी दिखाती हैं। मेरे पीछे दिख रही ये जेडमोर टनल न सिर्फ घाटी के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा है, बल्कि सोनमर्ग आने वाले टूरिस्टों को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि इस टनल के पूरा होने से श्रीनगर से सोनमर्ग के बीच 12 महीने कनेक्टिविटी बनी रहेगी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह कल जोजिला टनल का निरीक्षण करने पहुंचे। कश्मीर घाटी और लद्दाख में तैयार हो रही इस टनल का निर्माण कार्य 2020 में शुरू हुआ था और इस प्रोजेक्ट को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये टनल तैयार कर ली जाएगी। काम पे मैं काफ़ी खुश हूँ, बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है और मुझे लगता है कि 23 दिसंबर तक मैंने उनको कहा है। वैसे इनकी मुदत आगे है बहुत, पर इनको चैलेंज दिया है कि 23 दिसंबर तक हम 26 जनवरी के पहले इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी के द्वारा करें। हर काम 2024 के पहले ही पूरा होगा, क्योंकि हमारा बैंड बजना चाहिए। जोजिला दर्रे के पास इस टनल के निर्माण से श्रीनगर और लेह लद्दाख के बीच की दूरी तय करने में 3 घंटे कम हो जाएंगे। आपको बता दें कि सड़क मार्ग से श्रीनगर से लेह लद्दाख जाने में अभी करीब 9 से 10 घंटे का वक्त लगता है। इस तस्वीर में हम आपको श्रीनगर से सोनमर्ग के बीच बनने वाली टनल को दिखा रहे हैं, जिसके टनलिंग का काम तो पूरा हो गया है, लेकिन अगले कुछ महीने में ये टनल पूरी तरह से ट्रैफिक के लिए तैयार होगी। नेशनल हाईवे 1D पर बनाई जा रही ये टनल फिलहाल सिंगल ट्यूब है, लेकिन भविष्य में इसे डबल करने की योजना है। एक तरफ मेन टनल है और दूसरी तरफ जो है रेस्क्यू टनल भी बनाई गई है। कोई मिसहैपनिंग होती है, कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो उसके लिए एक साइड में सपोर्ट के लिए टनल भी बनाई गई है, रेस्क्यू टनल, तो वो भी तैयार की गई है। घाटी में इस तरह की टनल अलग अलग हिस्सों में बनाई जा रही हैं, जो हिस्से ऑल वेदर कनेक्टिविटी में नहीं रहते हैं, लिहाजा ऐसे हिस्सों को 12 महीने, साल के 12 महीने कनेक्टिविटी दी जा सके, तो इस तरह की टनल तैयार की जा रही हैं। ये जो है ये टनल तकरीबन 6.5 किलोमीटर लंबी है और सोनमर्ग आने वाले पर्यटकों के लिहाज से, घाटी के इस हिस्से में रहने वाले लोगों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण टनल है और घाटी के लोगों के लिए आप इसको एक बड़ा तोहफा कह सकते हैं। अब आपको इस टनल की कुछ खास जानकारी देते हैं। टनल को बनाने में स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक का प्रयोग किया गया है। सुरंग में हीट डिटेक्शन सिस्टम लगा है, यानी अगर किसी गाड़ी में टनल के बीच आग लग जाती है तो आधुनिक हीट डिटेक्शन सिस्टम इसका पता लगाएगा और इसके बाद इमरजेंसी रिस्पांस टीम रेस्क्यू करेगी। इस टनल में सीसीटीवी, एलईडी स्क्रीन और लाइटिंग होगी।
जिसे स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और कई देशों की तकनीक का अध्ययन करके बनाया जा रहा है। जोजिला टनल को 2300 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। कश्मीर घाटी और लेह लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी के लिहाज से और भारत चीन सीमा पर आवाजाही के लिहाज से जोजिला टनल बेहद अहम है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये टनल इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। श्रीनगर और लेह लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी के लिए एक ही रास्ता है, जोजिला दर्रा, लेकिन ये रास्ता बर्फबारी की वजह से 5-6 महीने के लिए बंद रहता है। यानी श्रीनगर और लेह लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट जाती है। यही वजह है कि जोजिला टनल तैयार होने से जाड़ों में भी श्रीनगर और लेह लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी बनी रहेगी। पाकिस्तान और चीन बॉर्डर तक सेना और रक्षा सामान की आवाजाही के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है और इसका रणनीतिक महत्व वहां पर तैनात सुरक्षा बल ज्यादा बेहतर जानते हैं। अभी वो स्थिति नहीं रहेगी। अभी हमारे जवान जो हैं उनको ताज़ा सब्जियां, ताज़े फल और पूरी रसद उनको ताज़ी मिलेगी। जब ये टनल बन जाएगी, जड़मूल टनल बन जाएगी, तो हमारी जो तैनाती है उनको हमें बार बार यहाँ से डिस्प्लेस नहीं करना पड़ेगा। जो यहाँ के बासिंदे हैं, लोकल हैबिटेट्स हैं, उनको यहाँ से शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा, उनको यहाँ से माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि कश्मीर में इस वक्त 2 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। तो NHAIDCL को अभी हमने 2 लाख करोड़ रुपए के काम दिए हैं। इसकी स्थापना, मैं मंत्री होने के बाद इसकी स्थापना हुई और इसका कंसंट्रेशन केवल पहाड़ी क्षेत्र में है। परिवहन मंत्री के मुताबिक इस इलाके में टनल बनने से लगभग 3 से 4 हजार लोगों को रोजगार भी मिला है। श्रीनगर से लेह के बीच 10,000 करोड़ की लागत से अलग अलग टनल्स का निर्माण हो रहा है, जो कि सैन्य रणनीति के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम है और सरहद के उस पार बैठे दुश्मन को हिंदुस्तान का सीधा जवाब है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, श्रीनगर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.